Assalamualaikum grade 6. I hope all of you are doing well and great. बेटा मेरी नंबर 1 की रीडिंग इसके वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए हुए हैं और आई होप सो कि वो आपने अपनी नोटबुक पे लिख भी लिए होंगे. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज. तो बेटा एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें इन्होंने दिए हुए हैं कंपाउंड वर्ड्स. लेट्स रीड दिस. A compound word is made of two words. Each word has its own meaning, but we put them together. They give a new single meaning. Okay बेटा, compound words ऐसे दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनता है जिसको मिला के एक नया वर्ड बन जाता है. ठीक है, और एक सिंगल मीनिंग बन जाता है. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वर्ड है स्नो और एक वर्ड है फ्लेक. स्नो और फ्लेक दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन अगर हम इनको मिला के लिखेंगे स्नो फ्लेक तो डेट वुड बी आवर कंपाउंड वर्ड. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज बैक और बाइट. बैक अलग से वर्ड है, बाइट अलग से वर्ड है, दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं. बट अगर हम दोनों को मिला दें बैक बाइट तो एक नया वर्ड बन जाएगा विच इज़ अ कंपाउंड वर्ड और जिसका एक नया मीनिंग है. इसका अलग से मीनिंग है, इसका अलग से मीनिंग है, इसका अलग से मीनिंग है. तो कंपाउंड वर्ड क्या हुआ? कंपाउंड वर्ड इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स और हर वर्ड का अलग अलग से भी मीनिंग होता है और उन वर्ड्स को जब हम मिक्सअप करेंगे, उनको टुगेदर इकट्ठा करेंगे तो फिर एक नया वर्ड बनेगा जिसका एक नया मीनिंग होगा. ठीक है. कॉपी अलग से वर्ड है, राइट अलग से वर्ड है. अगर हम मिला के लिखें तो कंपाउंड वर्ड बन जाता है कॉपी राइट. ठीक है. अब बेटा यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपने कंपाउंड वर्ड सर्कल करने हैं. माई फिंगर नेल इज़ ब्रोकन. फिंगर अलग से वर्ड है, नेल अलग से वर्ड है, लेकिन अगर हम इनको जोड़ के लिखें तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाएगा. ठीक है. प्लीज़ स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ योर मोबाइल फोन्स. फ्लैश लाइट, फ्लैश अलग से वर्ड है, लाइट अलग से वर्ड है. फ्लैश लाइट एक न्यू कंपाउंड वर्ड बन गया. वेयर इज़ माई आर्म चेयर, आई हैड पुट इट देयर. आर्म चेयर, आर्म अलग से वर्ड है, चेयर अलग से वर्ड है, जब मिलाया तो कंपाउंड वर्ड बन गया आर्म चेयर. जस्टरडे आई सॉ अ हाउस ऑन फायर, देन फायर फाइटर्स केम एंड पुट आउट द फायर. फायर अलग से वर्ड है, फाइटर्स अलग से वर्ड है, इन दोनों को मिला के एक वर्ड बन गया विच इज़ अ फायर फाइटर्स. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ होमोफोन्स. Homophones are the words that have the same sounds but different meaning. बेटा दो वर्ड्स हैं, उनकी साउंड सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. ठीक है. ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे होमोफोन्स. ठीक है. जैसे कि हमारे पास वर्ड है वेदर और वेदर. इस वेदर का मतलब होता है मौसम. टुडेज वेदर इज सो हॉट. आज का मौसम बहुत गर्म है. वेदर आई डोंट नो. वेदर शी विल कम टू जॉइन अस और नॉट. इस वेदर को हम शायद की सेंस में भी यूज़ करते हैं, समटाइम्स हम गालिबन के सेंस में भी यूज़ करते हैं. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो शायद आए. शी विल जॉइन अस और नॉट, वो हमें ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी. द नेक्स्ट वर्ड इज सीन. सीन देखना. हैव यू सीन दिस दैट बुक, क्या आपने उस बुक को देखा है? सीन, सीन होता है सीन, सीनरी, लाइक जो सामने नज़र आ रहा हो. ठीक है, उसको. दिस नेचुरल सीन ऑफ सनराइज इज़ ब्यूटीफुल. के जो सनराइज होने का जो नेचुरल सीन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है. नेक्स्ट बेटा यहाँ पे होमोफोन लिखे हुए हैं. हेयर, हेयर ये वाले हेयर का मतलब होता है बाल, ये वाले हेयर का मतलब होता है खरगोश. हर्ड, ये वाले हर्ड का मतलब होता है फ्लॉक, मतलब ज़्यादा सारे जानवर. ठीक है. ग्रुप. ठीक है. हर्ड सुनना. देयर जब हमने किसी चीज़ की तरफ इशारा करना होता है और देयर दोनों से हम इशारा के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये बेसिकली हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कहना होता है तो ये, और जब दूसरा किसी पर्सन को कहना होता है तो ये देयर. ठीक है. देयर मतलब उनको पोजेसिव की सेंस में ये यूज़ होता है, पोजेस की सेंस में. ओके. अब हमने बेटा ब्लैंक्स में लिखना है. आई एम नॉट डैश टू गो टू द मार्केट अलोन. अलाउड और अलाउड, ये वाला अलाउड का मतलब होता है परमिशन. ठीक है. तो यहाँ पे ये वाला अलाउड है. हु डैश माई पैनकेक्स. 8 या 8, ये दोनों 8 और 8, ये तो नंबर है. 8 ये खाना वाला 8 है तो ये वाला आएगा. द एयर डैश ऑफ टर्की इज़ वेरी हाई. फेयर और फेयर, तो यहाँ पे आएगा FARE फेयर. नेक्स्ट है प्लीज मूव डैश. फॉरवर्ड और फॉरवर्ड.
इसमें FORWARD फॉरवर्ड आएगा। कैन यू प्लीज डैश द चीज फॉर मी, ग्रीड और ग्रेट, ग्रेट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ग्रामर का पार्ट है और इसमें नाउन्स आ गए। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट कैन बी नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और फीलिंग। नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नेम है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, या फिर वो किसी फीलिंग का भी नेम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बुक, अहमद, लाहौर, लव, ये सब नेम्स हैं, तो ऑल दीज आर नाउन्स। ओके बेटा, आगे आ जाती हैं नाउन की टाइप्स। नाउन की यहाँ पे 5 टाइप्स बताई हैं, विच इज़ कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, पहले इसके डिफरेंस से हम समझते हैं। बेटा एक होता है वर्ड बॉय, ठीक है, एक होता है वर्ड अली। अब अली जो है वो बॉय ही है, लेकिन यहाँ पे हमने उसका पर्टिकुलर नेम रख दिया अली, और यहाँ पे हमने उसको कह दिया बॉय। तो जो हमने उसको बोला बॉय, दैट इज अ कॉमन नाउन, और जब हमने बॉय का नेम बोल दिया दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके बेटा, फिर क्या डेफिनेशन क्या हुई कॉमन नाउन की? अ कॉमन नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग बट इज कॉमन टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स, और किसी पर्टिकुलर पर्सन या नेम को पॉइंट आउट ना करे बट ओवरऑल कॉमनली किसी पर्सन को या किसी प्लेस को वो बता रहा हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वो कॉमन नाउन है। तो जैसे कि नेम अगर हम किसी का बोले बॉय, मैन, टीचर, लेडी, अब मैन है उसका भी कोई नाम हो सकता है, टीचर है कोई नाम हो सकता है, अगर नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अब हम उसको कलेक्टिवली टीचर बोल रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है, ठीक है। इसी तरह प्लेस का देखें, स्कूल होगा तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर स्कूल का नाम बोल दें नॉलेजिया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर पार्क, सिटी, हॉस्पिटल, फिर थिंग्स में मैन, बुक, नीडल, पेंसिल। अब प्रॉपर नाउन पे आ जाए। अब प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, इट ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम बताएं, जैसे नेम में इलामा इकबाल, अहमद, ये सारे नेम्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। प्लेस अगर देख लें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये सारी प्लेसेस हैं। थिंग्स देख लें, PIA, टाइटैनिक, बार्बी डॉल, इनका ये नाम है पर्टिकुलरली, ठीक है, किसी चीज़ के, ठीक है। अगर तो ये हमारे पास है प्रॉपर नाउन। अब बेटा नेक्स्ट आ जाए कलेक्टिव नाउन की तरफ। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन। किसी कलेक्शन, जब हम किसी भी पर्सन की, एनिमल की, थिंग की कलेक्शन के बारे में बताएंगे, उसका नाम, कलेक्शन का नेम बताएंगे, तो वो हमारे पास होगा कलेक्टिव नाउन। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। इसकी एग्जांपल में है कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, आर्मी, पार्टी, क्लास, ये सारे कलेक्शन में है, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। एनिमल्स देख लें, फ्लॉक, हर्ड, ग्रुप, ये सारे कलेक्टिवली हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, डजन, बंच, बंडल, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कैन बी डिटेक्टेड एंड फेल्ट विद आवर 5 सेंसेस, वी कैन टच। ओके, कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं या हम उसको टच कर सकते हैं, जैसे टाइगर है, हाउस है, टीचर है, एरो है, ये सारे कंक्रीट नाउन है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेक्स्ट वाला वो ऐसे हैं कि वो कोई फीलिंग होती है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस इज ऑलवेज रिवार्डेड, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इन सब को हम बेटा टच नहीं कर सकते, ये एक फीलिंग है, ये एक एक्शन है, ये क्वालिटी है, या फिर ये कोई स्टेट है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम। बेटा लाइन पढ़ें, उसमें से अंडरलाइन करें, अलिशबा इज अ गुड गर्ल। अब अलिशबा इसमें क्या है? नाउन है, गर्ल का नेम है, ठीक है, तो ये क्या? प्रॉपर नाउन, ठीक है। वन शुड बिलीव इन द ट्रूथ। अब ट्रूथ जो है वो क्या है? वो एक फीलिंग है, ठीक है, उसको हम क्या, वो एक क्वालिटी है, उसको हम क्या कहेंगे? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसी तरह बेटा ये सारे रीड करने हैं आपने, और इसमें से आपने ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स जो हैं
वो सर्च आउट करनी है और इस ब्लॉक के अंदर इस तरह से आपने लिखनी है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बेटा इसको मैं दोबारा से भी आपको समझा दूंगी जब आप वापस आएंगे, बट ये अभी फ़िलहाल मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया है ताकि आप एक तो अपने ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व आउट कर लो, ठीक है, और थोड़ा सा खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके अलावा अगर नहीं समझ आया तो आपने अंडरलाइन कर लेना, जब आप स्कूल आएंगे मैं इंशाल्लाह से आपको दोबारा ये समझा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।